अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अच्छा ये बच्चों, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आप लोगों ने इसको ध्यान से सुनना है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है लाजमी तौर पे, और सम टाइम ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो पहले इसको समझेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। पहला है स्टेटस ऑफ वायरस इन क्लासिफिकेशन। अच्छा, आप लोगों ने देखा इससे पहले हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर दिया था। सबसे पहले टू किंगडम में डिवाइन क्लासिफाई किया, जिसमें प्लांटी और एनिमेलिया नाम रखे गए। फिर उसमें कुछ खामियां रह गई, फिर हमने थ्री किंगडम सिस्टम में क्लासिफाई किया, जिसमें प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा थे। उसमें भी कुछ कमी थी, तो फिर हमने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया। उसमें पांच किंगडम्स कौन कौन सी थी? सबसे पहले मोनेरा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी, फिर एनिमेलिया और प्रोटोक्टिस्टा, ये फाइव। अच्छा, आप लोगों ने देखा इस तमाम क्लासिफिकेशन के अंदर हम बैक्टीरिया का जिक्र भी करते रहे, हम एनिमल्स का जिक्र किया, प्लांट्स, फंजाई, मोनेरा, यानी तमाम जानदारों का जिक्र आया, सिवाय वायरस। वायरस को हमने किसी भी किंगडम में नहीं रखा, इसकी कोई अभी तक हमने करेक्टरिस्टिक्स स्टडी नहीं की, कोई इसकी क्लासिफिकेशन नहीं देखी कि क्या ये प्लांटी का मेंबर है, या ये एनिमेलिया के अंदर आता है, या प्रोटोक्टिस्टा के अंदर आता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है स्टेटस ऑफ वायरस। स्टेटस का मतलब यहाँ पे है पोजिशन ऑफ वायरस इन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन सिस्टम में इसकी क्या पोजिशन है, इसको कहाँ पे रखा गया। तो ये अब आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। वायरसेस इज नॉट ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसकी वजह यह है कि वायरस को हम जानदार समझते ही नहीं है। जबकि आप देखते हैं कि वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में जाता है, वहां पे अपनी तादाद बढ़ाता है, बीमारी पैदा करता है, तो इसकी हरकतें तो सारी जानदारों वाली हैं। लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, दैट्स वाई इट इज नॉट क्लासिफाइड इन एनी किंगडम इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब क्यों क्यों, किस वजह से, क्या क्या रीजंस हैं कि वायरस इज नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले, जो भी जानदार होता है वो खुराक खाता है। तो वायरस डू नॉट नीड एनर्जी, इसको खुराक या एनर्जी की जरूरत नहीं होती। नंबर वन, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो लाजमी तौर पे सेल्स के मिलने से बनते हैं। हम जानते हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कि जिंदगी का जो दारोमदार है या जो आगाज है वो सेल से होता है। हर जानदार सेल से मिलकर बना है। तो ये ए सेलुलर है। ए सेलुलर का मतलब है नॉट मेड अप ऑफ सेल्स। तीसरा, जो भी जानदार होते हैं वो अपनी तादाद बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मसलन आप जानवरों को देख लें, इंसान को देख लें, पौधे देख लें, इनकी आबादी बढ़ती ही जा रही है क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वायरस डू नॉट रिप्रोड्यूस, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन नहीं करते, अपनी तादाद नहीं बढ़ाते। तो बच्चों, इस वजह से, क्योंकि इनके अंदर कोई भी खूबी लिविंग ऑर्गेनिज्म वाली नहीं है, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिख दी, इज नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो इसको हम किसी भी ग्रुप के अंदर क्लासीफाई नहीं करते। बात समझ आ गई होगी अब आप लोगों को। चले, अब यहाँ पे एक छोटी सी इसकी डायग्राम बनाता हूँ मैं यहाँ पे, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि वायरस होता कैसे। वायरस का जिस्म बेसिकली दो पार्ट्स के मिलने से बनता है। ये छोटा सा एक वायरस है, बहुत सारी शक्लें हो सकती हैं। ये देखिए आपके सामने कोरोना वायरस है, ये बैक्टीरियोफेज वायरस है। इनके बारे में एक एक क्वेश्चन आएगा, आपको समझ आ जाएगी ये क्या चीज़ है। इसको, ये कोविड वायरस भी है, इसको इन्फ्लुएंजा वायरस भी कहा जाता है। इन्फ्लुएंजा का मतलब होता है नज़ला जुकाम वाला वायरस। तो इसकी मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं, लेकिन हर वायरस के अंदर दो चीज़ें कॉमन होंगी। इस तरह से आउटर स्ट्रक्चर जो होगी वो इसका प्रोटीन कोट कहलाती है, यानी ये प्रोटीन से मिलकर बनी है, प्रोटीन कोट। और जो अंदर स्ट्रक्चर होगी ये इसका डीएनए होगा या आरएनए होगा। ये दो स्ट्रक्चर्स हर वायरस में पाई जाती हैं। तो अगर आपको वायरस ड्रा करने के लिए दे दिया जाए,
तो आपको ना ये ड्रा करने की ज़रूरत है ना ये ड्रा करने की ज़रूरत है, आप सिंपल ये स्ट्रक्चर ड्रा करें, दो नाम लिखते हैं ये वाले, प्रोटीन कोड और इसका जो जीनोम है वो डीएनए है या आरएनए। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को वायरस के बारे में कुछ बातें समझ आ चुकी होंगी। बाकी कुछ बातें क्लियर हैं वायरसेस के बारे में, आप अच्छी तरह जानते हैं कि वायरसेस जो है वो बीमारी फैलाने वाले छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक जानदार होते हैं जो एक जानदार से दूसरे जानदार में जा सकते हैं। ये इंसानों में भी बीमारी फैलाते हैं, पौधों में भी, जानवरों में भी। तो हर जानदार जो है वो मुतासर हो सकता है वायरस से। इस इतनी खूबियों के बावजूद ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते, दे आर नॉट लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इट मीन्स दे आर नॉट क्लासिफाइड इनटू एनी ऑफ द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलें। और दूसरा टॉपिक ये हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, कोविड। कोविड वायरस, आप लोगों को पता है कोरोना वायरस के बारे में, सब बच्चों को पता है कि कहाँ से फैला था। चाइना से। चाइना के किस शहर से? वुहान, ये लिखा हुआ है वुहान। चाइना में ये पहली दफ़ा अपीयर हुआ था 2019 के आखिर में, ये वहाँ पे अपीयर हुआ। इट कॉजेज अ पेंडेमिक ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस। पेंडेमिक कहते हैं ऐसी बीमारी जो फैलती चली जाए, जो तेज़ी से हर एक को अपनी लपेट में ले ले। रेस्पिरेटरी इलनेस ये सांस की बीमारी है, कार्ड कोविड-19। तो आप सबको पता होगा कि कोविड को कोविड-19 क्यों कहा जाता है। मैं बता देता हूँ। कोविड का मतलब है कोरोना, VI वायरस और D डिजीज। तो इसका पूरा नाम बन गया कोरोना वायरस डिजीज। और क्योंकि ये 2019 में आई थी तो 19 कोविड-19। अच्छा, तो ये आप सबको पता है कि प्राइमरली स्प्रेड्स थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। ये सांस के जरिए फैलती है, हवा के जरिए, यानी मुंह से निकलने वाला जो पानी के कतरे होते हैं, छींक हो या खांसी हो, उसके जरिए। और बाकी वेयरिंग अ मास्क ओवर नोज एंड माउथ कैन हेल्प टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज। अगर आप मास्क पहन लेते हैं तो आप बच भी सकते हैं, और अगर आपको वायरस है तो दूसरे को भी बचाया जा सकता है। आगे इसकी सिम्टम्स हैं कि इसकी अलामात क्या होती हैं। फीवर हो जाएगा, इसमें खांसी होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में मुश्किल होगी, फटीग, थकावट होगी, बॉडी एचेस, जिस्म दर्द करेगा, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, आपको ना टेस्ट आएगा ना खुशबू आएगी, सोर थ्रोट, गला खराब हो जाएगा, हेडेक, सर में दर्द होगा। ठीक है, तो बच्चों ये सारी वो कॉमन सी बातें हैं जो आप सब लोगों को पता है कि इसमें क्या कुछ होता है। अच्छा, अब आ जाए टॉपिक की तरफ, जो हमने लिखना है, जो हमने याद करना है। अच्छा बच्चों, अगर तो आ जाता है राइट अ नोट ऑन स्टेटस ऑफ वायरस, तो फिर आप यहां से लेके यहां तक लिखेंगे, यही 4-5 लाइनें हैं बस। और ये जो टॉपिक है कोरोना वायरस, ये हमेशा हमेशा शॉर्ट में आता है, ये कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता। तो आपने इसको लॉन्ग में भी याद करना है, और बाकी जो कुछ 10 क्वेश्चन मैंने नीचे लिखे हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आप याद करेंगे, तो ये लॉन्ग में भी करेंगे। जबकि इसको सिर्फ आपने शॉर्ट करना है, इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं करना। चले जी, अब टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। 10 क्वेश्चन है आपके सामने, और वही सिंपल क्वेश्चन जो अभी मैंने सारे के सारे डिस्कस कर दिए। व्हाट आर वायरसेस, वाई आर वायरसेस कॉल्ड ए सेलुलर। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी कि ये ए सेलुलर है, और आगे मैंने उसको एक्सप्लेन भी कर दिया कि ए सेलुलर क्यों है, नॉट मेड अप ऑफ सेल्स। क्योंकि ये सेल्स के मिलने से नहीं बना, इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, ए सेलुलर। ये लिखा हुआ है नॉट मेड अप ऑफ सेल्स एंड हैव नो ऑर्गेनल्स। ना सेल से मिलके बना है, ना सेल में पाई जाने वाली चीजें इसके अंदर मौजूद है। व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, वो भी मैंने आपको ड्रा करके दिखा दी। इसके अंदर डीएनए, आरएनए होता है, और बाहर प्रोटीन कोड। वाई आर वायरसेस नॉट इंक्लूडेड इन 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो ये भी आपको मैंने बता दिया, क्योंकि इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म वाली खसूसियात नहीं है, बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है, और ना ही ये सेलुलर है, सेल्स के मिलने से बना है, और इस वजह से इसको हम किसी भी डोमेन में क्लासिफाई नहीं कर सकते। वाई वायरसेस, वाई डू वायरसेस एक्ट एज पैरासाइट्स। अच्छा, पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स ऐसे जानदारों को या ऐसे इंसान को कहा जाता है जो जब जिस्म में दाखिल हों तो बीमारी पैदा कर दें। तो वायरस क्योंकि बीमारी फैलाते हैं, इस वजह से ये पैरासाइट्स हैं। कैन वायरसेस परफॉर्म मेटाबॉलिज्म, क्या ये खा पी सकते हैं, खुराक हासिल करते हैं? नो, कैन नॉट परफॉर्म मेटाबॉलिज्म। ये अपनी खुराक, या इनको खुराक की जरूरत ही नहीं होती, ना इनको एनर्जी की जरूरत है, ना इनको खुराक की जरूरत है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जानदार नहीं है।
फिर है व्हाट आर बैक्टीरियोफेज। देखिए इसके अंदर दो नाम आ रहे हैं, बैक्टीरियो, बैक्टीरिया, और फेज वायरस। ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया भी अटैक करे, दैट अटैक्स बैक्टीरिया। तो देखें वायरस इतना छोटा होता है कि ये बैक्टीरिया को भी नुकसान पहुंचा सकता है। व्हाट आर प्रायोन्स, व्हाट आर विरॉइड्स, ये दो हैं। ऊपर देखें तो आपको आपके बुक के अंदर एक छोटा सा बॉक्स नजर आ जाएगा जिसमें ये दोनों बताए गए हैं। ये देखिए प्रायोन्स एंड विरॉइड्स, यहाँ तक है। तो यहाँ पे हमने इसको शॉर्ट में करना है, तो एक एक क्वेश्चन दोनों का, एक एक लाइन। प्रायोन्स आर ए सेलुलर इन्फेक्शियस पार्टिकल्स। अब अगर ए सेलुलर है तो इसका मतलब है कि किसकी बात हो रही है, वायरस की। मेड अप ओनली ऑफ प्रोटीन, इसमें सिर्फ प्रोटीन होता है, अंदर डीएनए आरएनए नहीं होता। जबकि विरॉइड्स आर ए सेलुलर इन्फेक्शियस पार्टिकल्स मेड अप ऑफ सर्कुलर आरएनए ओनली। इसके अंदर ये दरमियान में सिर्फ सर्कुलर आरएनए होता है, बाहर ये वाला प्रोटीन का जो कोट है वो नहीं होगा। हाउ कैन द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस बी प्रिवेंटेड, और ये भी हमने एक लाइन पढ़ी थी कि आप कोरोना वायरस से कैसे बच सकते हैं। तो आप सबको पता है, वेयरिंग अ मास्क, मास्क पहन के, वॉशिंग हैंड्स, सैनिटाइजर को यूज करना है, अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब नहीं बैठना, और वैक्सीनेशन करवानी है। तो ये 5 तरीकों से आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं। तो बच्चों ये एक छोटा सा बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द नेक्स्ट सेशन, इसको लिखें, प्रिपेयर करें, दोबारा सुन लें, लिखने वाला काम सिर्फ यहाँ से है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक। ऊपर वाली चीज़ मैंने आपको सिर्फ समझाई, हमने इसको डिस्कस किया, और मैंने आपको बताया कि लॉन्ग में अगर आए तो आपने ये पूरा लिखना है। तो आपको बुक से ये याद करने के लिए मिल जाएगा, वहाँ पे ये टॉपिक एज इट इज़ दिया हुआ है, स्टेटस ऑफ वायरस। और ये जो कोरोना वायरस का है ये आप लोगों ने लॉन्ग में याद नहीं करना, इसको शॉर्ट में करना है। ठीक है, चलें आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।